देखो, चीन हमेशा से ही दूसरे देशों की धरती पर कब्जा करने की बात करता रहा और दावा करता रहा कि ये जो धरती है ये हमारी सीमा के अंदर आती है। जिस तरह अरुणाचल प्रदेश में भारत के अंदर घुसने की कोशिश करता है, उसी तरह फिलीपींस और ताइवान को भी वो अपना कहता है और ये दावा करता है कि ये जो जगह है ये हमारे देश की धरती है, हमारे देश के अंदर आती है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और इस समय जो देश इन तीनों देशों के समर्थन में उतर रहे हैं, अब वो उसे ही निशाना बनाने की फिराक में है। तो इस समय खबर सामने आ रही है, बीजिंग ने जापान के पूर्व सैन्य अधिकारी को निशाने पर लिया, लगाया वन चाइना पॉलिसी में दखल का आरोप। चीन ने जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के पूर्व शिगेरू इवासाकी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की घोषणा की है। चीन जापान के बीच बिगड़े संबंधों में तल्खी और बढ़ गई। अब बीजिंग ने सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ के शिगेरू इवासाकी के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया। वहीं जापानी मीडिया ने इसे प्रतीकात्मक प्रतिबंध बताया, जो इस साल ताइवान की कैबिनेट के सलाहकार के तौर पर उनकी नियुक्ति का जवाब है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार शिगेरू इवासाकी पर ताइवान की आज़ादी का षड्यंत्र रचने का आरोप है। चीन ने सोमवार 15 दिसंबर 2025 को जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ शिगेरू इवासाकी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की घोषणा की है। आरोप ऐसा है कि अलगाववादी ताकतों के साथ इनके सार्वजनिक मिलीभगत के कारण किया गया, जिसने वन चाइना पॉलिसी और चीन जापान के बीच 4 राजनीतिक दस्तावेजों की भावना का उल्लंघन किया, चीन के घरेलू मामलों में दखल दिया और चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को ठेस पहुंचाने की कोशिश भी की। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेशी प्रतिबंध विरोधी कानून के अनुच्छेद 3, 4, 5, 6 और 9 और तथा 15 के प्रावधानों के अनुसार चीनी पक्ष ने इवासाकी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कहा कि इन जवाबी कदमों में वीजा प्रतिबंध, इवासाकी की संपत्तियों को फ्रीज करना और उनके साथ किसी भी तरह के लेन देन या सहयोग पर रोक लगाना शामिल है। यह फैसला सोमवार से प्रभावी है। द जापान टाइम्स के अनुसार मामला पुराना है। इवासाकी ने 2012 से 2014 तक SDF प्रमुख के रूप में काम किया था। उस दौरान पूर्वी चीन सागर के द्वीपों को लेकर टोक्यो और बीजिंग के बीच तनाव बढ़ गया था। उन्होंने SDF के लिए संयुक्त अभियानों को गढ़ने में मदद की और अमेरिकी सेनाओं के साथ मिलकर काम किया था। ये प्रतिबंध ऐसे समय में लगाए गए जब ताइवान को लेकर जापान और चीन के रिश्ते कई वर्षों में सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। जापान की PM साने तकाइची ने पिछले महीने कहा था कि स्वयं शासित द्वीप के खिलाफ चीन की कोई भी सैन्य कार्रवाई जापान के खिलाफ इतना बड़ा खतरा बन सकती है। ऐसे में वो SDF को कार्रवाई करने की इजाज़त दे सकती हैं। उनके इस बयान से बीजिंग नाराज हो गया, क्योंकि वो ताइवान से जुड़े किसी भी मसले को अपनी अंदरूनी मामला मानता है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या वास्तव में चीन आने वाले समय में और हावी हो जाएगा बाकी देशों पर? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।